खास के लिए चाहिए मुझे। अच्छा, ये तो कुर्ता है ना? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बजे सुबह के 8 और मैं जा रही हूँ दुकान की तरफ को। कल मैं दूध उबालना भूल गई थी शाम को, और फ्रिज में रखना भी भूल गई थी, तो दूध फट गया था मेरा। तो इस वजह से चाय पीने के लिए दूध नहीं, हालांकि हमने फीकी चाय तो पी ली है सुबह, लेकिन अभी नाश्ते में चाय पीने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं दूध लेने जा रही हूँ। और तो 8 बजे वैसे तो यहाँ प्रॉपर दुकानें खुली भी नहीं रहती हैं, बट देखती हूँ कि दुकानें खुलती है नहीं खुलती है। और आज की सबसे अच्छी बात है, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम मस्त वाला। धूप नहीं आई है, बादल लगे हुए हैं और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। तो ये देखिए मौसम आप कितना अच्छा हो रखा है। तो मैं फटाफट जाके दूध ले लेती हूँ। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है, बस चाय बनानी थी। तो दादू भी चाय के साथ मैंने ऑमलेट बना रखा है, इसलिए चाय ज़रूरी है, उसके साथ दही नहीं खाता है। तो घर जाके चाय बनाऊंगी, फटाफट से दूध ले जाती हूँ पहले तो। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है, आज मेरे गले में कुछ नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। कल क्या हुआ था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे पीछे से ना बहुत सारे रैश हो गए हैं, गले में जलन हो रही है। इस वजह से फिर मुझे गले का उतार के रखना पड़ा। अच्छा नहीं लग रहा है, पर अब मेरा गला पीछे से इतना ज़्यादा छिल गया है बोलूँ, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे रैश हो गए हैं, इसलिए मुझे वो खोल के रखना पड़ा। तो यहाँ पे डेयरी खुल गई है, मैं डेयरी से दूध लेके तो ये है डेयरी, यहाँ पे मदर डेयरी। यहाँ से मैंने दूध ले लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी की दुकान में, और यहाँ से मुझे लेने केले और खीरा, क्योंकि केले हृदयांश को बहुत पसंद है। तो मैं आ गई हूँ कॉलोनी के अंदर, और हमारी कॉलोनी के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ नीम के पौधे। इतने सारे नीम के पेड़ हैं, इतने सारे नीम के पेड़ हैं ना। अगर किसी को नीम के पत्तों की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझसे बोलना। ये देखो, हर 2-2 कदम में नीम के पौधे। और करी पत्ता इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे, ये लोगों ने लगा के रखे हैं। करी पत्ता तो मेनली लोगों ने लगा रखे हैं, बाकी जो नीम के पौधे हैं ये भी हाँ कॉलोनी जब डेवलप हुई होगी तब लगाया होगा शायद। तो दूध, खीरा और केले लेके मैं आ गई हूँ। थोड़ी सी देर हो गई है, फ्रूट्स वगैरह लेने में देर हो ही जाती है। और फटाफट जाती हूँ घर। दादू रुके होंगे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उनका टाइम हो गया 8 बजे, वो नाश्ता कर लेते हैं। तो फटाफट जाती हूँ, उनको देती हूँ नाश्ता। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है यार, आज कसम से घूमने जाने वाला मौसम हो रखा है। लेकिन घूमने कैसे जाएंगे, पतिदेव की है ड्यूटी। आज तो वो 7:30 में ही चले गए हैं। और कल हृदयांश के बाल कटने वाले हैं, तो आज मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करनी है उसके बाल कटने की, मतलब तैयारियां करनी है थोड़ी बहुत। ज़्यादा तो क्या ही होता है यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में काटना है। घर पे होता तो थोड़ा और ज़्यादा प्रिपरेशन होती। तो मैं पहुँच गई हूँ, ये रहा हमारा वाला। तो आज मैंने थोड़ी सी मेहंदी भिगा रखी है अपने बालों में लगाने के लिए। बहुत टाइम से मेहंदी नहीं लगाई है, शायद पिथौरागढ़ में लगाई थी लास्ट टाइम, तब से नहीं लगा रखी है। तो आज सोचा लगा लेती हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ी सी है। तो इतने से काम चल जाएगा मेरा आज। तो मैंने लगा दी मेहंदी सर में। अब देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सबसे बुरा मुझे लग रहा है कि मैंने गले में कुछ नहीं पहना है, ये आपको पीछे दिख रहा होगा। अच्छा नहीं, ये तो मेहंदी की है, लेकिन पीछे साइड को ना मेरे बहुत ज़्यादा छिल गया है, इसी वजह से। तो आज मैं बना रही हूँ भट की चड़कानी। बहुत दिनों से नहीं बनाई थी, तो सोचा आज बना लेती हूँ। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ करके, तो आज ही बनाती हूँ। फटाफट से एक साइड को चावल चढ़ा दिया है, और इसमें फटाफट चड़कानी बनाती हूँ। पतिदेव आने वाले हैं खाना खाने के लिए,
तो बना रही हूँ फटाफट। तो अभी हम लोगों का लंच वगैरह भी हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर पतिदेव भी चले गए हैं ड्यूटी को। आजकल जब तक यहाँ पे हैं तो कभी कभी आ जाते हैं दिन में लंच करने, वैसे तो दूर पड़ता है तो फिर भी आ ही जाते थे धूप में भी। फिर शाम के 4 साढ़े 4 बजे मैं चलेगी वृंदावन गेट, क्योंकि मुझे लेना था थोड़ा सामान। तो ये मैं अपने लिए कुर्ती देख रही थी, फिर मैंने अपने लिए कुर्ती ली ये वाली। उसके बाद मैंने दादी के लिए 2 मैक्सी लेनी थी। दादी बोल रहे थे थोड़ा यहाँ गर्मी ज़्यादा लग रही है तो मैक्सी ले लेती हूँ, वो पहन लूँगी, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो फिर एक ये वाली ली मैंने, और एक जो यहाँ पे ब्लू वाली रखी है वो ली, ये वाली ब्लू। तो ये 2 मैक्सी मैंने ली दादी के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मुझे यही दोनों लगे। तो और काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में है ये। यहाँ पे से मैं हमेशा लेती हूँ अपने लिए कपड़े, अच्छे प्राइस में ये भैया दे देते हैं। तो आप लोग यहाँ आसपास रहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि भैया का प्राइस यहाँ पे सबसे बेस्ट है। तो यहाँ से मैंने एक कुर्ती और एक लेगी और 2 मैक्सी ले लिए हैं। और अभी पतिदेव आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे कि कब वो आएंगे, फिर हम लोग चलेंगे दूसरी जगह। इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ देख रही हूँ, पर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा है बाकी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं चली गई हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन था तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ मैं अब। ये भैया ने इतने रीज़नेबल प्राइस में मेहंदी लगाई है, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। एक बार जब हम पिथौरागढ़ में थे करवा चौथ में, तो बहुत बेकार मेहंदी लगाई थी। तो पतिदेव भी आ गए हैं और यहाँ पे बैठे हैं, और उनको थोड़ा अजीब सा लगता है जब मैं उनको वीडियो में निकालती हूँ। तो भैया ने यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये लिए मुझे, आगे साइड और पीछे साइड दोनों साइड को मेहंदी लगाने के। मैंने करवा चौथ में 500 रुपये दिए थे पिथौरागढ़ में मेहंदी लगाने के। इतना बेकार उन्होंने मेहंदी लगाई थी, क्या बताऊँ। मुझे सच में इतना पछतावा हुआ था पिथौरागढ़ में जब मैंने मेहंदी लगाई थी, पर भैया ने यहाँ पे इतना अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया, वो भी विदिन अ सेकंड। तो फाइनली मैंने लगा दी है मेहंदी, और वैसे कोई इतना वो नहीं था, लेकिन अब लगाना तो पड़ेगा ना, मेरे बेटे का मुंडन है कल। मेरा बहुत दिनों से हो रहा था मेहंदी लगाने का, तो मैंने आज लगा दी फाइनली। और मात्र 100 रुपये में क्या ही लगता है। तो अब हम जा रहे हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने, पतिदेव और मैं, फिर जाएंगे घर। हम जा रहे हैं मधुरिमा अपना घर का ग्रोसरी का सामान लेने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता बैठता है। तो यहाँ पर हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लेना है, करके इनको तो फेस वॉश लेना है। तो ये देख रहे हैं अपना फेस वॉश, और ये मेरी मेहंदी। तो अब मैं भी कुछ ना कुछ देख लेती हूँ यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है। वैसे तो इतने बड़े बड़े जगह पे आके ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लूँ करके, सब कुछ इतना अच्छा लगता है। फिर ये यहाँ पे मुझे गिलास दिख रही, वाओ कितनी मस्त गिलास है, देखो इसमें लग रहा है कि बियर भरी हुई है कुछ, मतलब कुछ तो है भरा हुआ, लेकिन जैसे ही इसको आप लोग पकड़ोगे तो आप इसको उल्टा कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा। देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया, एक बूंद भी इसमें से गिर नहीं रहा है। ये है इस गिलास का मैजिक, और बहुत अच्छा मैजिक है ये, मुझे इतना पसंद आया, लेकिन थोड़ा महंगा था इसलिए मैं लाई नहीं, क्योंकि इससे हमें करना भी क्या है। और फिर ये पर्स का कलेक्शन देखो, यहाँ पे ये सारे ब्रांडेड पर्स हैं, और इनका प्राइस लगभग 2-2.5 हज़ार 5 हज़ार के अराउंड है, मतलब इनका बजट, मतलब कॉस्ट इनकी। तो ये जो छोटे छोटे से हैं यही वाले भी लगभग 2300-2400 रुपये के हैं। तो क्या ही पर्स लेना, इतना पैसा होगा तो हम कहीं भी रख लेंगे। तो फिर अब करा लेते हैं बिलिंग। हमने इतना ही सामान लिया अभी यहाँ से फ़िलहाल, क्योंकि ज़्यादा सामान की नीड नहीं है हमको अभी, क्योंकि परसों ही हमने सारा सामान लिया है ग्रॉसरी का। मैं ही खुद लेके गई थी हमारे घर के सामने जो मॉल है वहाँ से। तो अभी हम लोग खड़े हैं सामने, नीलगिरी दिख रहा होगा आपको, नीलगिरी अपार्टमेंट। तो हमने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। तो अभी बज गए रात के 8:30, और डिनर हमारा बन गया है। कद्दू की सब्ज़ी बनी है, क्योंकि आज एकदम बिना लहसुन वाला बनाना था। और साथ में चावल फ्राई कर रही हूँ, दिन का बच गया तो उसको जीरा राइस बना रही हूँ। बाकी ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने आज लगाई थी।
तो अब हम लोग डिनर वगैरह करते हैं फटाफट से, और बाकी बहुत सारा काम है अभी जो हमने तैयारियां करनी है, जो अभी कुछ भी नहीं करा है हम लोगों ने, तो लग जाते हैं अपने काम में।